Hello everyone, welcome to the new video of Kali Linux Advanced Level course and आज हम पढ़ेंगे फाइल कमांड्स को समझेंगे देखेंगे। आई होप कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, सो उसको मैं जल्दी करवाऊँगा, आपने उसे समझना है एंड नोट्स भी मैं शेयर कर दूँगा, लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगा आपको व्हाट्सएप चैनल का, आपने वहाँ से ज्वाइन करें और वहाँ से आपने नोट्स पिकअप कर लेने हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो होप के मेरी आवाज़ आपको क्लियर होगी। तो चले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दे देता हूँ एंड दिस। और सबसे पहले हमने अपनी काली मशीन को ओपन करना है, काली ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करना है। सो इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ एंड ये हमारी काली डायरेक्टरी ओपन होगी। अब यहाँ पे आपने कमांड्स टाइप करने हैं, कमांड्स के थ्रू आपने चीज़ें बनानी है, फाइल्स फोल्डर्स आपने बनाने हैं, उनको रिमूव करना है, उनको एडिट करना है और चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, हम कौन सी डायरेक्टरी में है। सो वो सब चीज़ें अब हम चेक करेंगे इसमें। सो सबसे पहले आपने एक टर्मिनल ओपन कर लेना है, सिंपल टर्मिनल आपने ओपन कर लेना है एंड इसके बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ओके, प्लस के सिंबल को साथ में आपने प्रेस करना है, तो ये होगा कि इससे आपकी कमांड, यहाँ पे जो कमांड लाइन है ये ज़रा बड़ी हो जाएगी। सो यहाँ पे हम सिंपल से कमांड टाइप करेंगे। फर्स्ट कमांड जो हमारे पास आती है, लाइक हम चेक करते हैं कि हमारे पास डायरेक्टरी में क्या क्या है। सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हम कौन सी डायरेक्टरी में वर्किंग कर रहे हैं, मतलब हम कौन सी जगह पे वर्किंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है PWD। ये कि ऐसे हम चेक करते हैं कि हम कौन सी डायरेक्टरी में, तो जब हम इसे एंटर करते हैं हमें बोल देते हैं कि आप काली मतलब होम डायरेक्टरी में हैं आप, और काली यूजर में है, काली यूजर की होम डायरेक्टरी में है आप। देन सेकंड कमांड हमारे पास आती है कि हम चेक करते हैं कि हमारे पास इस डायरेक्टरी में पड़ा क्या हुआ है। सो हम कमांड टाइप करते हैं LS, कि जो कुछ सामने पड़ा हुआ है वो हमें शो हो जाता है। एंटर करते हैं तो हमें बताते हैं कि भाई होम डायरेक्टरी में आपके पास डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, डाउनलोड्स पड़ा हुआ है, म्यूजिक पड़े हुए हैं, पब्लिक वीडियोस, डॉक्यूमेंट, जो कुछ हमने डाउनलोड, फेसबुक ब्लॉग और पिक्चर्स, टेम्पलेट्स, तो ये सब कुछ होम की डायरेक्टरी में ओपन पड़े हुए हैं। अब हम चाहते हैं इसके साथ आप जो हिडन फाइल्स हैं वो भी आप शो कराएं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है LS-AL। LS-AL, इसे जैसे ही इंटर करते हैं तो इसके साथ हमारी कुछ हिडन फाइल्स आ जाती हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। ये बैश लॉग आउट, ये बैश RC ओरिजिनल, DMRC फेस, ये कुछ हिडन फाइल्स हैं हमारे पास। प्रोफाइल सूडो एज एडमिन सक्सेसफुली, जो कुछ हमने किया हुआ है तो वो हमारे पास हिडन फाइल्स इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब हम इसमें सर्च करते हैं कि लाइक हमें इन फाइल्स की टाइम मॉडिफिकेशन बताएं कि ये कब मॉडिफाई हुई हैं और कब बनी हुई या कब अपग्रेड हुई हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है LS-LT। जैसे ही एंटर करते हैं हमारे पास यहाँ पे जो जो ओपन फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई है, लाइक डाउनलोड्स है, तो अगस्त 7/3/12 को, मतलब ये अभी ओपन हुई है या फिर ये अभी अपग्रेड हुई है, मैंने सिस्टम अपग्रेड किया था। डेस्कटॉप जुलाई को हमारे पास जो है ये मतलब अपग्रेड हुई थी, और उसके बाद हमने ना डेस्कटॉप ओपन किया, ना फेसबुक ब्लॉकर, ना इनमें से कोई ओपन किया है। डाउनलोड्स मैंने अभी ओपन किया था, आज 7 बजे मैंने ओपन किया था। यहाँ पे टाइमिंग, लिनक्स की टाइमिंग गलत है मेरे पास और विंडो की, इनको इग्नोर कर देना है आपने। और टाइमिंग अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किया था। ओके, कोई 11:12 पर, 12:12 पर इस टाइम पे मैंने किया था। सो इसके साथ आपको टाइम भी बता देता है, इसके साथ आपको नंबर भी बता देते हैं, इसके साथ आपको परमिशंस भी बता देते हैं कि कौन कौन सी परमिशंस इनको मिली हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है कि हम किसी डायरेक्टरी में एंटर करते हैं। डायरेक्टरी, ये हमारे पास डायरेक्टरीज है, ठीक है, ये वाली। सो अगर हम इस डाउनलोड वाली डायरेक्टरी में एंटर करना चाहते हो, अभी हम होम डायरेक्टरी में, सबसे पहले हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो हम कमांड क्या डालेंगे, CD स्पेस डॉट 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 का मतलब है कि एक स्टेप पीछे जाना। ठीक है, तो हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, हम होम डायरेक्टरी में आ गए। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। अगर आप सिर्फ CD लिख लेते हैं तो ये बिल्कुल मतलब खाली जो डायरेक्ट ओपन डायरेक्टरी है वहाँ पे ये आ जाता है, होम की डायरेक्टरी में ये आ जाता है। सो अब यहाँ पे हम एक कमांड टाइप करेंगे, चेंज डायरेक्टरी का कमांड CD, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई मैं डेस्कटॉप में मैं एंटर होना चाहता हूँ, तो इसे हमने लिखना है डेस्कटॉप। ओके,
इंटर लिखने के बाद, राइट करने के बाद इसे हमने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आप डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में इंटर हो गए हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास डेस्कटॉप पे क्या क्या पड़ा हुआ है। सो कमांड क्या डालेंगे हम, LS। LS हमें पता चलेगा कि क्या क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इन चीज़ों को इग्नोर करके। ये चीज़ें आपको डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे नहीं शो करवाती, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं CD डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी में मैं आ गया हूँ। सो अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है mkdir, एक कमांड है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ fs text, ठीक है। ये एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, एंटर करूंगा, हमारे पास एक फोल्डर यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया fs text। अब हमने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर हमने एक txt फाइल बनानी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर एंटर होंगे तो हमारे पास कमांड क्या यूज होगी, cd fs text। देखें, जब आपकी कमांड सही होती है ना तो ये इस तरह बोल्ड हो जाती है। जब कमांड आपकी गलत होती है तो वो बिल्कुल बोल्ड नहीं होती। सो मेरी कमांड ठीक है, तो मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे बताता है कि आप डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में एफ एस टेक्स के फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। सो अब इसके अंदर हमने एक txt फाइल बनानी है। सो हम फाइल बना लेते हैं, टच से भी हम फाइल बना सकते हैं, TOUCH, टच। और यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ लाइक हैकिंग। मैं लिख देता हूँ कि हम एक हैकिंग का txt फाइल बनाना चाहते हैं, वो किसके अंदर, fs टेक्स के अंदर, फोल्डर के अंदर। तो इसे मैं एंटर कर देता हूँ। अब मीन्स कि हमने इस फोल्डर को चेक करना है, इस फाइल txt फाइल को हमने चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ls लिखेंगे ताकि हमें यह बता दे कि fs टेक्स फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। ls लिखेंगे, बता देगा कि इसके अंदर एक txt फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने इस फाइल के अंदर इंटर होना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैट, लाइक चेक करना है कि इस फाइल के अंदर कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, हैकिंग txt फाइल के अंदर कुछ पड़ा है या नहीं पड़ा हुआ। सो उसे चेक करने के लिए हम लिखेंगे कैट हैकिंग, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे बिल्कुल खाली आ रहा है, हमने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। सो अब इस txt फाइल को एडिट करने के लिए, इसके अंदर कुछ लिखने के लिए हम यहाँ पे कमांड डालेंगे नैनो हैकिंग, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाता है, मतलब हमारा जो फाइल है वो ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई हैव बीन स्टार्टेड काली लिनक्स एडवांस लेवल कोर्स। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको सेव करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ को प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपने एंटर करना है, फिर आपने करना है कंट्रोल एक्स। हमारे पास सेव हो गया है। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास हैकिंग फाइल में क्या क्या पड़ा हुआ है txt फाइल में। सो हम कमांड डालेंगे कैट हैकिंग, एंटर। तो ये बता देता है कि इसके अंदर ये चीजें पड़ी हुई हैं। ओके, सिंपल सी ये एक आपने इसे याद रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर तो मैंने इतना कुछ लिखा नहीं हुआ। सो मैं चैट जीपीटी के अंदर जाता हूँ, पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, नैनो हैकिंग। इसके अंदर मैं बड़ी सी कोई स्क्रिप्ट वगैरह डाल देता हूँ। सो वेट, ओके। सो इसको हम एडिट करेंगे। हमने यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करना है एंड इसको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से चैट जीपीटी से मैं एक कोई भी ये वाला प्रॉम्प्ट उठा लेता हूँ। ये वाला स्क्रिप्ट मैं उठा लेता हूँ, थोड़ा बड़ा है बट वी विल ट्राई। यार हो जाए यार, क्यों थका रहा है। एंड कंट्रोल सी, एंड इसके बाद हमने यहाँ पे आना है एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। आपने कुछ भी यहाँ से कॉपी करना है या यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर हम विंडोज में हम कंट्रोल सी प्रेस करते हैं कॉपी करने के लिए, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अगर विंडोज में हम कंट्रोल पी पेस्ट करने के लिए करते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो अब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये हमने डाल दी है, एक हमने स्टोरी डाल दी है। इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल ओ, एंटर कंट्रोल एक्स। इसे हमने सेव कर लिया है। सो अब इसे हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। कैट, इसके अंदर हमारी स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई है। अब फॉर एग्जांपल हम किसी भी स्क्रिप्ट की, मतलब किसी भी txt फाइल की पहली 10 लाइनें हम फाइंड करना चाहते हैं, पहली 10 लाइंस हम फाइंड करना चाहते हैं कि उसकी पहली 10 लाइंस में, या उसका सबसे पहले हम कंटेंट फाइंड करते हैं कि उसके अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है। तो कंटेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कमांड है मोर एंड हैकिंग।
हम जैसे ये एंटर करेंगे यहाँ पे तो आपको बताएगा कि मतलब इसका कंटेंट इस तरह का है। ठीक है, ये आपको कंटेंट का बता देगा कि इतना इसका कंटेंट है। ओपन सोर्स जो सामने बिल्कुल जैसे थंबनेल वगैरह होते हैं हमारे यूट्यूब के वीडियोस के लिए, इस तरह इसका ये ओपन कंटेंट है। ठीक है, अब इससे आउट ऑफ होने के लिए हम इसको डायरेक्टली टर्मिनल को क्लोज तो नहीं कर सकते, बट इसको यहाँ से हमने कंट्रोल जेड प्रेस करना है तो ये पीछे अपने वापस पुरानी जगह पे आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं, मतलब कि हम इसी फाइल के अंदर इसकी पहली 10 लाइन्स हम चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है हेड हैकिंग। ये हम हैकिंग फाइल का नाम डालें, टीएक्सटी फाइल का एंटर करेंगे तो ये हमें पहली मतलब ये जो 10 लाइंस होती हैं हमें बता देती हैं, या 10 पैराग्राफ्स हमें बता देती है सिंपली कि इसमें ये लिखा हुआ है। अब इसकी बिल्कुल लास्ट की 10 लाइंस जब हम सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे डालेंगे टेल हैकिंग, एंटर। तो ये हमें लास्ट की 10 लाइंस का बता देता है, बिल्कुल नीचे से हमें बता देता है। जब हेड डालते हैं तो ऊपर से मतलब हमें बता रहा था ना कि वंस, देखें यहाँ से वंस अपॉन अ टाइम, ये पहली की लाइंस है तो पहली 10 लाइंस या 10 पैराग्राफ्स ये आपको बता देते हैं इनके अपने हिसाब से। लाइक इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये अपने हिसाब से आपको बताते हैं कि इनकी 10 लाइंस कितनी होती है। सो यहाँ पे देखें वंस अपॉन अ टाइम से लेकर आपको जर्नी तक बताया, फिर जो उसकी लास्ट में उसकी 10 लाइंस होगी या 10 पैरास होंगे या 10 सेंटेंसेज होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी। तो लास्ट में ही नेम डेट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चेक करना चाहते हैं लास्ट का आउटपुट, मतलब लास्ट 10 लाइंस का कंटेंट आउटपुट हम चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है टेल -F हैकिंग। जैसे ही इंटर करते हैं तो ये आपको लास्ट का ही कंटेंट बता देता है। ये आपका लास्ट का कंटेंट भी हो गया, ये आपका लास्ट का मींस के लास्ट की 10 लाइंस भी होगी। आपको कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। सो अब जो फाइल्स वगैरह, ये फोल्डर और फाइल्स वगैरह हमने बनाई है, इन्हें रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड्स डालेंगे। सबसे पहले मैं ये टीएक्सटी फाइल रिमूव करूंगा, एंड फाइल रिमूव करने के बाद मैं ये एफएस टेक्स्ट की जो डायरेक्टरी फोल्डर हमारे पास बने हुए हैं इस डायरेक्टरी को मैं रिमूव करूंगा। क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सीडी का कमांड डालूंगा, डॉट डॉट वन स्टेप पीछे आएगा तो डेस्कटॉप में आ जाएगा, फिर सीडी डॉट डॉट वन स्टेप तो ये अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं मैं एक वो फाइल में रिमूव करना चाहता हूँ एफएस टेक्स्ट का, तो सबसे पहले क्या करूंगा, सीडी डेस्कटॉप, सॉरी डी को कैपिटल डालना है। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि ये काली लिनक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स को नहीं मानता। ठीक है, ये फिर आपको कहे हु इज द पर्सन, आई डोंट इवन सी दिस पर्सन इन माय होल लाइफ, काली लिनक्स पर इस तरह बोलते हैं। यहाँ पे मैं एल एस एंटर करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास ये सी डी एफ एस टेक्स एंटर, इसके अंदर हमारे पास फाइल है हैकिंग की फाइल। इसे हम रिमूव करना चाहते हैं RM-R, और यहाँ पे एंटर करके और स्पेस लेके हम यहाँ पे डालेंगे हैकिंग, नाम लिख देंगे, एंटर करेंगे, फाइल हमारे पास रिमूव हो जाती है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि रिमूव हुई है यानी, हम कमांड डालेंगे LS एंटर, तो हमारे पास फाइल बिल्कुल रिमूव हो गई है। अब हम FS टेक्स्ट को रिमूव करना चाहते हैं, सही है, तो हम क्या यहाँ पे लिखाएंगे RM-RF, RM-RF, RM का मतलब है रिमूव, -R का मतलब है रिमूव कर दे, खत्म कर दे, F का मतलब है फोर्स, फोर्स करे कि ये फाइल बिल्कुल ही रिमूव हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे FS टेक्स्ट, बिल्कुल ये पूरी डायरेक्टरी पूरे सिस्टम से हमारी खत्म हो जाएगी, और इसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ से खत्म हो गई है। अब हम CD जैसे ही हम LS टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमें बता देता है कि आपकी FS टेक्स्ट की जो डायरेक्टरी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। ओके, आई होप कि आपको मजा आया होगा, आप बोर नहीं होंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया। इंशाल्लाह कल मैं आपको और भी इसमें कराता जाऊंगा, एक और पैरा जो मैंने बनाया हुआ है वो मैं आपको कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम इस कोर्स को 10 दिन में, 12 दिन में हम इसे इजीली खत्म कर सकते हैं। आई होप कि मजा आपको आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।